Good morning, students. Welcome back to class 7th English, chapter number 10, the story of cricket. This part today which we are going to read is the part 4 and the title is Origin of Indian Cricket. The chapter story of cricket is written by a very famous Indian author Ramchandra Guha. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will be discussing part 4 of this chapter, which is how cricket originated in India. Cricket इंडिया में सबसे पहले कब खेला गया, कब आया? आप सबको क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है, सभी प्लेयर्स के आप नाम जानते हो, कितने रन्स का गेम, कैसे विकेट्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, कैसा ग्राउंड होता है, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग. सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, यू नो अबाउट एम्पायर्स एंड एवरीथिंग. बट डू यू नो वन थिंग कि इंडिया में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ से आया और कौन लेके आया? आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो इन द लास्ट 3 पार्ट्स वी डिस्कस्ड अबाउट वेयर द गेम क्रिकेट ओरिजिनेटेड. क्रिकेट का जो गेम है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? ऑफ कोर्स इंग्लैंड में हुआ था. इंग्लैंड का नेशनल गेम है क्रिकेट और वहाँ पे सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था लगभग 500 साल पहले. अब इंडिया में वो कब आया हम अभी पढ़ेंगे. और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह की बॉल्स, बैट्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी एंड मोस्टली दे वर मेड ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड ऑल्सो हैंडमेड. आज भी जो बैट और बॉल काम में लिए जाते हैं क्रिकेटर्स के थ्रू गेम खेलने के लिए, वो सारे हैंडमेड होते हैं. दे आर नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है. वो मशीन मेड नहीं होते, इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनते हैं. जो भी बॉल्स और बैट्स आज भी खेलने में काम में लेते हैं वो सब हाथ से बने हुए होते हैं, स्किल्ड लेबर्स उनको बनाते हैं, ठीक है. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? विलो ट्री की वुड से ब्लेड बनता है बैट का. ब्लेड होता है नीचे का पार्ट, ठीक है, जहाँ से आप बॉल स्ट्राइक करते हो. एंड हैंडल इज़ मेड ऑफ केन, ठीक है. हैंडल जो है वो केन से बनता है. अब ये सब हमने पढ़ लिया. अब हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया में कहाँ से ओरिजिन हुआ क्रिकेट का. चलो वी विल स्टार्ट. द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे. अब इंडियन क्रिकेट का जो ओरिजिन है वो कहाँ मिल रहा है बेटा? बॉम्बे में. अब हियर दे आर सेइंग बॉम्बे, नाउअडेज यू कॉल इट मुंबई, बट व्हेन दिस चैप्टर वाज रिटन तब वो बॉम्बे ही कहा जाता था. सो इट्स बॉम्बे रिटन हियर, ओके. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. ठीक है. सबसे पहले कहाँ आया? बॉम्बे में आया, मुंबई में, ठीक है, which is nowadays called मुंबई. और सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी लेकर आई, कौन सा समाज लेकर आया? कम्युनिटी मीन्स समाज. कौन सा लाया बेटा? Zoroastrians. और Zoroastrians से शायद आप ना समझें, बट यू विल अंडरस्टैंड इट बाय पारसीज. पारसीज तो सुने हैं ना आपने? गुड. महाराष्ट्र, गुजरात, यू विल फाइंड सो मेनी पारसीज देयर, है ना. और Zoroastrians भी इनको कहते हैं. सो दिस वॉज द कम्युनिटी. ये बहुत छोटे कम्युनिटी है, बहुत थोड़े से ही लोग हैं इस कम्युनिटी के, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं. और ये क्रिकेट को लेकर आए थे कहाँ से? बाहर से, हमारे देश में. और सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था क्रिकेट को हमारे देश में. सो यू हैव टू रिमेंबर, बॉम्बे में सबसे पहले आया क्रिकेट पूरे इंडिया में. और दूसरा कौन लाया था कम्युनिटी? पारसीज, ठीक है. पारसीज लेकर आए थे यहाँ पे इनको. ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड. ओके, अब ये लोग ही क्यों लेकर आए बताओ, और कोई क्यों नहीं लाया? Why only Parsis? इसलिए क्योंकि they had a great interest in trade, ठीक है. इंटरेस्ट था उनका किस में? व्यापार में. and they used to trade with England, ठीक है. उनके साथ वो व्यापार करते थे, तो वहाँ का उन्होंने कल्चर भी सीखा. उन्होंने अपने आप को वेस्टर्नाइज किया, अपने आप को उनकी जो कल्चर थी उसमें थोड़ा बहुत ढाला. उनके नॉर्म्स, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ें भी उन्होंने अडॉप्ट की और अपने आप को थोड़ा वेस्टर्नाइज किया. प्लस दे इंट्रोड्यूस द गेम ऑल्सो, क्रिकेट, ठीक है. उनका उन पे काफ़ी प्रभाव था, इसलिए उनके जो खेलने वाले गेम थे, जो इंग्लैंड में खेलने वाले गेम थे, वो भी पारसीज अपने देश में लेकर आए. And it was the first Indian community to westernize.
ये सबसे पहली भारतीय समाज था जिसने अपने आप को वेस्टर्नाइज किया था। वेस्टर्नाइज मतलब पाश्चात्य संस्कृति में ढाल लिया था। ठीक है, देखो पाश्चात्य मीन्स व्हाट, जो वेस्टर्न कल्चर है वो आपने बहुत सुना होगा, इंडियन कल्चर एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर। तो इंडियन कल्चर आपको पता है बहुत सिंपल सा है। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, पेरेंट्स को आप नहीं ओबे करो, अलग रहते हैं, खुद कमा के खाते हैं एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने भी अडॉप्ट की, खाने पीने की या रहने सहने की या कोई भी उनके कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। तो इसको कहते हैं वेस्टर्नाइज करना, अपना कल्चर छोड़ के दूसरे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर अपनाना, दैट मीन्स वेस्टर्नाइज। ठीक है, अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति में ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्नाइज। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। अब सबसे पहला जो इंडियन क्रिकेट क्लब था वो किसने फाउंड किया बेटा? पारसीज ने। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब एंड द नेम वाज ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ठीक है, ये था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जिसको किसने बेटा सबसे पहले कौन लेके आया था? पारसीज। ठीक है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इन बॉम्बे एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेयर? इन बॉम्बे। इन विच ईयर? इन 1848। 1848 में पारसीज ने सबसे पहला इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया, विच वाज ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, OCC. Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatars and the Wadias. Now, आपको पता है कोई भी क्लब या कोई भी बड़ा काम करने के लिए what do you need? जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या है? Obviously it is money. You require lot of money. आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पैसा चाहिए। ठीक है, either you are starting a business or you are going into some other sorts of manufacturing or industrial things. You need money. आपको पैसा चाहिए। तो यहाँ भी क्लब बनाने के लिए पारसीज को पैसा तो चाहिए था ना। वो पैसा कहाँ से मिला, कहाँ से वो फंड हुआ? फंड मीन्स पैसा देना, एंड स्पॉन्सर करना भी मतलब इकोनॉमिक हेल्प करना, पैसे की हेल्प करना। किसने दिया था? पारसी बिजनेसमैन। ठीक है, पैसे दिए थे पारसी बिजनेसमैन ने। कौन कौन से थे वो? टाटास एंड वाडियास। ठीक है, पारसी जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, क्योंकि व्यापार करते हैं तो उनके पास पैसा होता है तो वो दान कर देते हैं बेटा। तो उस पैसे से उन्होंने क्रिकेट क्लब बनाया था। तो वो किसने दिया? पारसी बिजनेसमैन ने, जैसे कि टाटास और वाडियास। टाटास आपने आज भी नाम सुना होगा, है ना? टाटा का नाम सुना है ना, कितना फेमस है, और ये बहुत आज भी बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। ठीक है, दे डोनेट सो मच एंड दे आर सो काइंड टू पीपल। ओके, द वाइट क्रिकेट, ओके लेट्स टेक द वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट। स्पॉन्सर्ड मीन्स प्रोवाइडेड विद फंडिंग बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी। ठीक है, कोई आपको पैसे या इकोनॉमी की हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरिंग। Enthusiastic means full of energy, पूरा जोश से भरपूर। ठीक है, दैट इज enthusiastic. Having or showing intense and eager enjoyment, interest or approval. ठीक है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होना या खुश होना। ठीक है, ओके। The white cricket elite in India offered no help to enthusiastic Parsis. अब white elite कौन है भाई? क्रिकेट elite। वाइट वो लोग हैं जो इंग्लैंड से आके बॉम्बे में रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे। दे वर द वाइट। एंड वाई क्रिकेट एलीट? एलीट इसलिए क्योंकि वो बहुत हाई सोसाइटी के लोग थे, दे वर वेरी रिच। एंड क्रिकेट बिकॉज दे यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट उनका नेशनल गेम था तो ऑब्वियसली वो खेलेंगे ही, अपने शौक तो पूरे करेंगे ना। इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज, जो कि पारसी थे लोग जो क्लब बनाना चाह रहे थे, अपनी खुशी से क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया में, उन गोरे लोगों ने कोई हेल्प नहीं की, बिल्कुल भी। दे ऑफर्ड नो हेल्प। इन फैक्ट हेल्प करी नहीं, उसकी बजाय क्या किया देखो। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। उनकी हो गई लड़ाई, झगड़ा हो गया। ठीक है, क्वारल। किस बात पे झगड़ा हो गया बेटा? देखो, देयर वाज अ बॉम्बे जिमखाना। बॉम्बे जिमखाना एक क्लब था जिसमें ये लोग रहते थे। कौन?
इंग्लिश जो लोग थे इनका एक क्लब था, क्रिकेट क्लब, जो सिर्फ वाइट्स का ही था, सिर्फ और सिर्फ उसमें अंग्रेज ही जाते थे। और पारसी जो क्रिकेटर्स थे उनके बीच में जो झगड़ा था वो इस वजह से था बेटा कि पारसी लोग ये शिकायत कर रहे थे, दे वर कंप्लेनिंग दैट द इंग्लिश पीपल आर प्लेइंग पोलो ऑन द पब्लिक ग्राउंड। और उस पोलो गेम की वजह से, जो कि आप घोड़े पे या पोनीज पे बैठ के खेलते हो ना, एक लंबी सी स्टिक होती है और उस बॉल को आप स्ट्राइक करके खेलते हो, उस गेम के वजह से वो पोनीज जो हैं उनके हूव्स की वजह से जो खुर होते हैं वो पूरे मैदान को पूरे डगअप कर देती थी, है ना, पूरा खोद डालती थी। तो वहाँ पे पब्लिक पार्क में क्रिकेट खेलना आसान नहीं रहता था। पारसीज की ये शिकायत थी। तो पारसीज ये शिकायत लेके गए गवर्नमेंट के पास, जो कि अंग्रेज़ों की ही थी, है ना। तो अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी तो उनकी बात सुनने का कोई मतलब ही नहीं था। ऑब्वियसली वो अंग्रेज़ों का ही सपोर्ट करते क्योंकि वो उनके ही देशवासी थे, है ना। नाउ वाइट्स ओनली क्लब था बॉम्बे जिमखाना, और पारसीज के बीच में क्या हो गया, क्वारल हो गया ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। किसके लिए? एक पब्लिक पार्क था उसके यूज के लिए। और वो पब्लिक पार्क बेटा देखो, आपके घर के भी आसपास बहुत सारे पब्लिक पार्क्स हैं, यस और नो, यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी पब्लिक पार्क्स। तो ऐसा होता है क्या कि वो पब्लिक पार्क सिर्फ आपका ही है, आप ही उसमें खेल सकते हो, या आपके कोई नेबर हैं वो ही उसमें आएंगे? नो, इट इज फॉर ऑल, इट इज फॉर द होल पब्लिक। ठीक है, पब्लिक पार्क का मतलब ही ये होता है कि कोई भी वहाँ पे खेल सकता है, आ सकता है, जा सकता है। सो पब्लिक पार्क को अंग्रेज़ों ने वो पोलो गेम खेल खेल के खराब कर दिया था। ये उनकी शिकायत थी, ये उनका झगड़ा हो गया था। द पारसीज कंप्लेन्ड दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर द क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। तो जो पारसीज थे उनकी ये शिकायत थी, दे कंप्लेन्ड दैट द पोनीज, जो वो घोड़े या खच्चर जिन पे गेम खेलते थे, उनकी वजह से पूरा ग्राउंड वो डग अप कर देते थे, खोद डालते थे। तो क्रिकेट खेलने में बहुत दिक्कत होती थी, इनकन्वीनियंसी होती थी। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. और जब ये चीज़ उनको क्लियर हो गई कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ऑफ इंग्लैंड एंड दीज वाइट पीपल आर ऑल्सो फ्रॉम इंग्लैंड, सो दे आर compatriots, वो एक ही देश के वासी हैं। तो वो हमारी बात, पारसीज की बात सुनने की बजाय उन्हीं इलीट अंग्रेज़ों की बात सुनेंगे, है ना। सो दे डिड नॉट फेवर द पारसीज, जो गवर्नमेंट थी उसने पारसीज का फेवर नहीं किया। सो पारसीज डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम खुद का ही एक ग्राउंड बनाएंगे क्रिकेट का और वहाँ पे हम खेलेंगे, खुद का वो जिमखाना होगा। ओके, लेट्स टेक द मीनिंग्स फर्स्ट बेटा। द फर्स्ट वर्ड इज प्रिजुडिस्ड। प्रिजुडिस्ड का मतलब हैविंग or showing a dislike or disinterest that is derived from prejudice। ठीक है, आप पहले से ही biased होते हो किसी के लिए कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा। ठीक है, बिना कोई चीज़ को एक्सपीरियंस किया पहले से ही आप मान के चलते हो। नेक्स्ट, compatriots मतलब एक ही देश के वासी। A fellow citizen, समझ गए? सिटीजन मतलब नागरिक और फेलो सिटीजन मतलब आपका दूसरा फ्रेंड, वो भी उसी देश का नागरिक है। A fellow citizen or national of a country, एक कंट्री का ही सिटीजन, नागरिक। Rivalry, rivalry क्या होती है? दुश्मनी। Competition for same objective or for superiority in the same field। Rivalry होती है एक competition की भावना जो एक ही फील्ड में होती है, एक ही तरह की चीज़ को आप गेन करना चाहते हो, उसके लिए आप प्रयास करते हो, तो उसको बोलते हैं rivalry। पायनियर्स, पायनियर्स होते हैं बेटा बिगिनर्स, जो सबसे पहले किसी चीज़ को लाते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं या शुरू करते हैं। दे आर द पायनियर्स। अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल अ न्यू कंट्री और एरिया। ठीक है, किसी ने जो सबसे पहले किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया है, पता लगाया है किसी चीज़ के बारे में या उसको इंट्रोड्यूस किया है, दे आर पायनियर्स। ठीक है। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in।
ठीक है, उन्होंने ये सोच लिया कि अब हमारा साथ नहीं देंगे, वो पहले से ही बायस्ड है उनके लिए, उनकी ही बात मानेंगे क्योंकि वो उनके ही देश के वासी हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना खुद का जिमखाना खोलने की सोची। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. अब जो इनकी rivalry थी, जो दुश्मनी थी, उसकी एंडिंग जो थी वो बहुत हैप्पी हो गई। पाइनियर्स कौन थे इंडियन क्रिकेट के? पारसीज। ऑफ कोर्स पाइनियर्स मतलब जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस देश में पहली बार। सो पाइनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट वर पारसीज। पारसी टीम, अब क्या हो गया था, इनकी एंडिंग हैप्पी हो गई थी, कैसे अभी देखते हैं। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। अब एक पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना, जो कि इंग्लिश लोगों का क्लब था, उन लोगों को क्रिकेट में डिफीट कर दिया 1889 में। देखो कितनी जोरदार बात है, दूसरे देश के लोगों को उन्हीं के गेम में और हमारे देश में हरा दिया। जस्ट 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885. So do you know when Indian National Congress was found? It was found in 1885. आपने हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे आप, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था। अब ये कह रहे हैं 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, तो 85 + 4 89। तो 1889 में पहली बार क्या किया था, पारसीज ने जो जिमखाना था, बॉम्बे जिमखाना के जो अंग्रेज क्रिकेटर्स थे, उनको हराया था, ठीक है। तो ये बात तो याद रखने की है भाई। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, व्हाट वाज इट? एन ऑर्गेनाइजेशन that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। देखो, दादा भाई नौरोजी आप सब जानते हो कौन है? सॉरी, दादा भाई नौरोजी आपने नाम सुना है? सुना है या नहीं सुना बेटा? डेफिनेटली आपने ये नाम सुना ही है। दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जानते थे, क्या है ये? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, ठीक है। आज भी आप लोगों ने हिस्ट्री में डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ी होगी। अब ये कह रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी बेटा, उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत लकी थी, बहुत ही भाग्यशाली थी। क्यों? क्योंकि उसमें दादा भाई नौरोजी जैसे स्टेट्समैन थे, पारसी स्टेट्समैन। स्टेट्समैन क्या होते हैं? पारसी स्टेट्समैन मीन्स पारसी कम्युनिटी के थे, और स्टेटमेंट्स मीन्स एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही नोज अबाउट so many matters, and he even interferes or he can even give the views to the government how to govern, ठीक है। किसी भी मैटर के लिए वो अपनी व्यूज़ दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं सरकार को कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए, ठीक है। वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, इतने समझदार होते हैं, इतने ज़्यादा इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेट्समैन। तो पारसी कम्युनिटी के एक स्टेट्समैन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन जो दादा भाई नौरोजी थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे, और इससे उस कम्युनिटी में क्या आया बेटा? कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते ही उन्होंने अंग्रेज़ों को क्रिकेट में हरा दिया इन 1889, जस्ट 4 years आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड। समझ में आ गया? चलो मीनिंग देख लेते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब है एन अंडरलाइंग बेसिस और प्रिंसिपल, ठीक है। फाउंडेशन मतलब बेटा बिल्कुल जो रूट चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं। जब भी हम नया घर बनाते हैं तो हम एक फाउंडेशन रखते हैं ना, पहले फाउंडेशन स्टोन, नींव जिसको कहते हैं, इसका एक्चुअल मतलब है नींव,
ठीक है, फाउंडेशन का मतलब है नींव, ठीक है, उसकी रूट. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द पीपल who were the Parsi community men. Now I have done this part 4th of this chapter. I hope you all understood and enjoyed this part very well. We will meet in the next part with something new. Until then, every one of you, take care, have a great day beta, keep smiling and keep studying.